भारतवासियों, आपका सोना मंगलसूत्र कौन छीन रहा है, आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये झूठ कि कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में लोगों के सोने के गहने, महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी के मुसलमानों को देने का वादा किया गया है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। पूरी तरह से नफरती, खतरनाक और नैतिक रूप से लापरवाही है। मोदी का यह दावा न केवल मकरू है बल्कि सितमजदी भी है। इस पसे मंजर में यह पता चला कि मोदी के कार्यकाल के दौरान भारतीय परिवारों को अपना सोना सबसे अधिक गिरवी रखना पड़ा था। दूसरे शब्दों में यह मोदी है जो महिलाओं का मंगलसूत्र और परिवारों का सोना ले गए हैं। उनका यह मजाखेज दावा कि कांग्रेस लोगों का सोना छीन कर मुसलमानों को सौंप देगी, हताशा का एक और स्पष्ट संकेत है। लेकिन यह असाधारण, खतरनाक और जल्दबाजी है। मोदी के झूठ को चुनाव की गर्मी के केवल राजनीतिक बयानबाजी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। धार्मिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू महिला के पवित्र प्रतीक सोने, मंगलसूत्र और भारतीय परिवारों में धन के गौरवशाली सांस्कृतिक अलामत का उपयोग करना व्हाट्सएप समूह के डार्क वेब के माध्यम से व्यापक नफरत फैलाने की भाजपा के सिस्टम के कारण है। यह बेपनाह सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को बढ़ावा देने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर सामाजिक परिणाम होंगे। हालांकि हकीकत यह है कि मोदी के शासन में सोने का कर्ज कई गुना बढ़ गया है। परिवार की चांदी बेचना एक अंग्रेजी कहावत है जिसका उपयोग निराशा के समय किया जाता है, जिसे भारत में परिवार का सोना गिरवी रखना कहा जाता है। हाल ही में भारतीय परिवार बहुत तेजी से ऐसा कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारतीयों ने अपने सोने के आभूषण के बदले 2023 और 24 में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया, जो 2018 और 19 की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है। यह हाल के इतिहास में सोने के कर्ज में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है, जिसने आरबीआई को मुदाखलत करने और बैंकों और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थानों को चेतावनी जारी करने के लिए मजबूर किया। कुल जाती कर्जों में सोने के कर्जों की हिस्सेदारी मार्च 2019 में 1% से लगभग 2.5 गुना बढ़कर मार्च 2021 में कोविड-19 के दौरान लगभग 2.5% और फरवरी 2024 में 2% हो गई। भारत में परिवारों के लिए कठिन समय में अपने घरेलू आभूषण और नकदी को गिरवी रखने के लिए प्यादा दलालों के पास जाना सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से काबिले अफसोस है। परिवार बहुत कठिन आर्थिक स्थिति में ही ये कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं। ये आरबीआई के आंकड़ों में भी नजर आता है, जहां व्यक्तिगत कर्ज के लिए गिरवी रखे गए सोने का हिस्सा कोविड के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था। जब आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी तो भारतीय परिवार इतने खतरनाक दर पर उधार लेने के लिए अपना सोना गिरवी क्यों रख रहे हैं? इसके अलावा ये एकमात्र औपचारिक कर्ज चैनल है जिसके लिए आरबीआई डेटा जमा करता है। यह बात अच्छी तरह मालूम है कि पारिवारिक सोने के खिलाफ इस तरह के अधिकांश कर्ज गैर रस्मी चैनल्स के माध्यम से दिए जाते हैं, जिसे पॉन ब्रोकिंग का रूप में माना जाता है। जब औपचारिक कर्ज चैनलों तक पहुंच रखने वाले लोगों को इतनी बड़ी मात्रा में अपना सोना गिरवी रखने के लिए मजबूर किया जाता है तो हैरत होती है कि इन अनौपचारिक चैनलों में सोने का कर्ज कितना फैला हुआ है, जिस पर ज्यादातर गरीब व मध्यम वर्ग के लोग निर्भर करते हैं। मोदी ने सोने के गहने छीन लिए। एक अन्य महत्वपूर्ण डेटा बिंदु यह है कि पिछले 5 वर्षों में भारत के सोने के आयात में भी 20% की गिरावट आई है। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और सोने की बढ़ती घरेलू मांग सोने के आयात में बढ़ोतरी का परिणाम है। बेशक सोने की बढ़ती घरेलू मांग
परिवारों की उच्च आय और बचत का परिणाम है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी कि वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सोने का आयात मात्र में 24% और मूल्य में 224% बढ़ा। इस बीच मोदी शासन के दौरान सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सोने का आयात मात्र के संदर्भ में कम हुआ है और मूल्य के संदर्भ में केवल 38% बढ़ा है। इसलिए महिलाओं के मंगलसूत्रों को छीनने की कांग्रेस की साजिश के बारे में सभी शोरगुल के बावजूद आंकड़ों से पता चलता है कि ये मोदी ही है जो परिवारों के सोने के गहने और उनके मंगलसूत्र छीन रहा है। और ये एक राजनीतिक भाषण में लगाया गया एक बेबुनियाद आरोप है। अब अगर राजनीति और चुनाव हकायक और सच्चाई से चलते होते तो शायद भारतीय परिवारों ने बेहतर आर्थिक प्रबंधकों को चयन करके बंधक से अधिक सोना जमा किया होता। बहुत शुक्रिया। दी प्रिंट, मारूफ सियासी और समाजी तज्ज़िया-निगार परवीन चक्रवर्ती। शुक्रिया दोस्तों। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ मैं आपका दोस्त राशिद से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।